रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में कुंवर हरदोल की समाधि पर 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन आज 11,000 कन्याओं के पूजन, कन्या भोज और विशाल भंडारे के साथ समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम 4 जून से प्रारंभ हुआ, जिसमें 5 दिवसीय रामकथा का समापन 8 जून को हुआ। इसके पश्चात 9 जून को अखंड गोट गायन का आयोजन किया। अगले दिवस 10 जून को विनायक चतुर्थी के दिन पुष्य नक्षत्र की शुभ बेला में 10 जून को कन्या पूजन, कन्या भोज और विशाल भंडारे के साथ समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कथा व्यास के रूप में लघु वृंदावन धाम दतिया निवासी पूज्या बाल शक्ति पूर्वी व्यास शास्त्री उपस्थित रही। कार्यक्रम आयोजक मिस झांसी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कई हफ्तों के अथक प्रयास के बाद कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में पूर्ण मनोयोग से कार्य किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन कार्यक्रम स्थल पर समाज सेवी संदीप सरावगी का माल्यार्पण कर व पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टर संदीप द्वारा कन्याओं के पैर पखारकर अपने हाथों से भोजन प्रसादी वितरित की गई। इसके पश्चात गोट गायकों को तिलक कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम स्थल पर आए हुए आगंतुकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, हमारे देश में समय समय पर भगवानों ने मानव अवतार लेकर पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम का अवतार लेकर दैत्य राज रावण का वध कर बुराइयों का अंत किया। उनकी भार्या माता सीता और अनुज लक्ष्मण सहित अतुलित बलशाली पवन पुत्र हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, विभीषण एवं पक्षीराज जटायु जैसे कई प्रभु भक्तों ने निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। हमें अपना जीवन किस तरह जीना चाहिए और एक दूसरे के सहयोग से कैसे विपत्तियों पर विजय पा रहे हैं, ये सीख हमें रामायण से मिलती है। वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में प्रभु विराजमान हो चुके हैं। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम दिन के ओरछा धाम में निवास करते हैं और रात्रि में विश्राम के लिए अयोध्या के लिए गमन कर जाते हैं। हमारे देश में धार्मिक स्थल के रूप में जितना महत्व अयोध्या का है, उतना ही महत्व ओरछा का भी है। मैं केंद्र व राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि अयोध्या की तरह ओरछा में धाम को भी भव्यता के साथ विकसित किया जाए। हमारे समाज के पतन का मुख्य कारण अपने आराध्यों के पद चिन्हों पर ना चलना है। हमारी युवा पीढ़ी में हमारे भगवानों और धर्म ग्रंथों के संबंध में ज्ञान का काफी अभाव देखने को मिल रहा है, जबकि भगवानों का पृथ्वी पर अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य हमें उत्कृष्ट जीवन शैली सिखाना ही था। जयंती आज कार्यक्रम कराने का क्या उद्देश्य रहा? आज प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11,000 कन्याओं का पूजन, कन्या भोज एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैसा क्या रहा? कार्यक्रम का बहुत अच्छा रहा है। 4 जून से हमारी रामकथा शुरू हो गई थी, जिसमें साध्वी नीलम तिवारी जी ने अपने श्रीमुख से कथा का वर्णन किया। उसके बाद 9 तारीख को अखंड गोट गायन का कार्यक्रम हुआ और 10 तारीख को 11,000 कन्याओं का पूजन, कन्या भोज एवं विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई डॉक्टर संदीप सरावगी जी, समाज सेवी, उपस्थित रहे। सबसे पहले जी हमारी छोटी बहनें, हमारी बेटियां, इन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं कि झांसी बुंदेलखंड में आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा राम राजा की नगरी में आके 11,000 बेटियों का पैर धोना, उनका टीका लगाकर उनका सम्मान करना, उन्हें भंडारा कराना, इतना बड़ा सारा आयोजन जो है ये इन छोटी छोटी हमारी बेटियां, हमारी छोटी बहनें इतनी ताकतवर हैं कि ये अकेले ही ये दृढ़ संकल्प लेकर पूरा काम करती हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं और ये ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ें, यही हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हरदौल महाराज जी से। जो आज प्रोग्राम है ये हरदौल महाराज जी की समाधि पर यहाँ पर हो रहा है, जिसमें सारी कन्याएं और गोट गायन हुआ। 4 तारीख से आप रामकथा करा रहे हैं और अकेले घर परिवार छोड़कर इतना बड़ा संघर्ष करना वास्तविकता में सराहनीय है और धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी बेटियों को। मोहिनी जी, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? हमारा प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 11,000 कन्याओं का कन्या पूजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार हमारे 4 जून से जो रामकथा चल रही थी, उसमें हमारे कथा परीक्षक श्रीमती दयावती एवं चंद्रशेखर राजपूत जी कथा परीक्षक रहे।
देवकी नंदन जी, आज आप इतने दूर से आए हुए हैं लाला हरदोल की समाधि पे, आज आप कैसा कार्यक्रम लगा? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। पहले चले आप।